है चैप्टर 4 में से डिस्कस करना है। तो चैप्टर 4 जो है हमारा, कल हमने लास्ट टाइम माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम उसी से आगे एलिमेंट टॉपिक को हम चलते हैं लेके। तो आज का जो हमारे पास है वो है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो होगी जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी यूज़फुल और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत कीमती होती है, बहुत वैल्यूएबल एंड लार्ज इन साइज़। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, सेल वाला, और टॉपिक हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, अब हमने देखे लास्ट में हमने 0.2 mm से ज़्यादा छोटी चीज़ को एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दी। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे, आमना है, लारेब है, आई थिंक बाकी बच्चे जितने भी हैं, वेलकम टू campus.pk। सिंपल सा आप समझ रहे होंगे, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बात यह है कि आप लोग जो है एक तो एहतियात करनी है। मैं भी जो है ना वो जो ख़ास तौर पर जो आजकल प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि नो डाउट कहते हैं कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, उसके ऊपर किसी भी मौसम का इफ़ेक्ट नहीं है, बट अल्टीमेटली द स्प्रेड ऑफ वायरस इज़ लिमिटेड ड्यू टू अपग्रेड, ड्यू टू अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज इन द सिचुएशन। सर जूम, बेटा बोर्ड को जूम किस तरह करेंगे ये अब आपको ही पता होगा। आपको नज़र आ रहा है? वेरी गुड जी, आपको ड्रेस की पड़ गई है। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू जी। जिसने भी जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में, बेसिकली आपका हुस्न नज़र होता है खुद का, कि आप खुद अच्छा देख रहे हैं दूसरों को, तो आपको जो है आपकी नेचर अच्छी है। जो बुरे लोग होते हैं उनको बुरी चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है बेटा। आइज़ में थोड़ी सी इरिटेशन है आज, तो मतलब सिंपल एलर्जी आप कह सकते हैं, आइज़ में हो जाती है, मतलब मुझे होती है अक्सर। मैम ये माउस इधर कर दीजिएगा और ले जी, ठीक है बेटा जी। आप जो है आज के टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, कि नो डाउट देयर इज़ अ नॉट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशन और एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन कोविड-19, बट हम इस पे बात ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली उसके ऊपर इफ़ेक्ट तो नहीं है एनवायरमेंटल सिचुएशन का, बट मोस्ट जो है हार्ड कंडीशन है एनवायरनमेंट की, उसमें ये लिमिटेड हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह जी। वो इस तरह है, वायरस हमने पढ़ा है पीछे, स्टेटस ऑफ वायरस, उसमें भी काफ़ी हमने डिस्कशन की थी कि वालेकुम अस्सलाम बेटा, तमाम बच्चों को बच्चे कह रहे हैं। तो बेसिकली जब वायरस लिविंग में है ना, जब हमारे अंदर है, आपने ये सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि 26 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाए तो वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, तकरीबन 10 सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो हाउ कैन इट सर्वाइव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? सोचने की बात है ना। तो बेसिकली बात ये है कि जो टेम्परेचर रेंज बताई गई है ना, दिस इज द कंडीशन व्हेन दिस वायरस इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। जब ये हवा में होगा, एनवायरनमेंट में होगा, ह्यूमन बीइंग में नहीं, जब नॉन लिविंग होगा तब 26 सेल्सियस पे ये ख़त्म हो सकता है। समझ रहे हैं बात? तो आप देखें, मैं आज भी इधर आता हुआ भी पहला लेक्चर आपका ही होता है। मैं ये सोच रहा था कि देखें, असल में ना हम इस्लाम से काफ़ी दूर हो गए, दीन से, कुरान से, इस्लाम से। तो अल्लाह ताला जो है ना वो दोबारा हमें वापस वहीं पे ले आए हैं। हुक्म ये था अल्लाह के नबी का, अल्लाह ताला का, कि अपने कारोबार और तजारत जो है ना वो दिन टाइम करो और रात जो है वो आराम करने के लिए है, ठीक है। हम क्या करते थे, दिन को 12 बजे दुकान खोलते थे। आमतौर पर मार्केट्स 11-12 बजे खुलती थी। 12 बजे दुकान खुल रही है और क्लोज़ कब हो रही है जी? रात को 12 बजे, ठीक है। टाइम ये प्रॉपर नहीं था। तो इसके बाद वो भी हमारा शेड्यूल्ड हो गया। कहा जा रहा है सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, असर तक, मैक्सिमम मगरिब तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद नहीं खोलेंगे। एक चीज़ हो गई, इस्लाम को फॉलो कर लिया हमने। दूसरा, सफाई रखें। इस्लाम हमें कहता है मैक्सिमम सफाई रखें। हाथ धोने से मुराद मैं तो ये लेता हूँ कि आपको बावुज़ू रहना चाहिए, आपको वज़ू करना चाहिए, आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए,
सफाई भी हो जाएगी। आपको हम कोरोना से बचने के लिए हाथ धो सकते हैं। कोरोना से डर लगता है, अल्लाह की ज़ात से डर नहीं लगता। वो एक अशफाक अहमद शद कहते थे कि पिछले दौर में ना, आज से चंद साल पहले कोई रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता था ना, तो वालदैन बच्चों कहते थे ये उठाओ और इसे मट्टी झाड़ो और इसे खा लो, कोई बात नहीं, रिज़्क है, अल्लाह की ज़ात ने दिया है, इसे ज़ाया नहीं करना। और हम लोग कहते थे बीमार भी नहीं होते थे। और आजकल जो सिचुएशन है वो ये है, कोई चीज़ नीचे गिर गई ना, तो हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कह रहे थे बेटा नहीं इसे नहीं खाना, इस पे जर्म्स लग गए, इस पे जरासीम लग गए, इसे ज़ाया कर दो, आप और ले लो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो बीमार भी ज़्यादा होते हैं, हालांकि प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है, फिर भी बीमार ज़्यादा होते हैं। असल में हम लोग ना अल्लाह ताला के बजाय जरासीम से ज़्यादा डर रहे हैं। आज भी हम यही कर रहे हैं। हम अल्लाह से उतना नहीं डर रहे जितना हम कोरोना से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं हम। बेसिकली मौत तो आनी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप प्रिवेंटिव मेजर छोड़ दें, आप एहतियाती तदाबीर करना, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद सारा यह है कि जिस तरह टेम्परेचर राइज होगा ना, इवन कि एक पर्सन ने स्नीज किया, छींका या खांसी आई है उसे, तो वो हवा में रहने के बाद दूसरे को ट्रांसफर होगा ना हवा। तो अगर वो एनवायरनमेंट में आता ही खत्म हो जाए, बिकॉज टेम्परेचर इज टू मच हाई, लाइक आप देखते हैं कि यहाँ पे 45-50 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के मोस्टली इलाकों के अंदर। जितना टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जितना टेम्परेचर हाई हो जाएगा उतना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हुए ही, अल्लाह करे, अब अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो अल्लाह करे बिल्कुल सही साबित हो। और हम जो है देखें, मैं एक बात और कहता हूँ कि ये अल्लाह का अजाब नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक आजमाइश है, ये एक आजमाइश है जो हम मुसलमानों पे आई हुई है अल्लाह की तरफ से। अजाब तो हम उसका एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सोचने की बात है, ये आजमाइश ही है, तो इसलिए लोग सेहतयाब हो जाते हैं। आप ज़रा गौर व फिक्र करें कि एक ऐसी चीज़, ऐसा छोटा वायरस जिसे हम लिविंग मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दिस इज़ द लिविंग बीइंग, एग्जैक्ट लिविंग बीइंग, हम उसे ज़िंदा कहने को तैयार नहीं है 100%। उस वायरस से अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को जो है ना वो इस्लाम के ऊपर लगा दिया है, और जो डिस्ट्रक्शन की थी वो सब इंसान की हुई थी, वो सब ख़त्म कर दी अल्लाह ताला। तो ये सोचें कि अल्लाह पाक अगर कोई बड़ा जानदार, कोई इतना हैबतनाक, खौफनाक है, इस तरह का बना देता, तो आज हमारी सिचुएशन क्या होती। अल्लाह वो ज़ात है जो एक सीड में से, एक बीज में से पौधे को निकालता है। आप ज़मीन में कोई बीज लगा दें, आप पूरी दुनिया का कोई बंदा 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इस सीड में से जो है वो प्लांट ग्रो करेगा। पॉसिबल है ग्रो करे, पॉसिबल है ना ग्रो करे, अल्लाह की मर्जी ना। किसी फलदार पौधे को जो फल लगते हैं वो ना लगे, आप और मैं क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अल्लाह वो ज़ात है जो इंडिया के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके दरख्तों पर भी फल आते हैं, उनके यहाँ भी अनाज उगता है, उनके यहाँ भी गंदम की फसल उगती है। अगर ये हमारे कंट्रोल में हो ना रिज़्क देना, तो हम तो कुफार, हालांकि वो अल्लाह का सरी इनकार करते हैं। और आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है, तमाम गैर मुस्लिम, ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, वो अल्लाह को ही याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दीन मोहम्मद ही ठीक है, दीन मुसलमानों के रब हमें बचा, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, कलमा, ये सब कुछ मैंने खुद, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आप लोग देख रहे होंगे, मानते हैं वो। और हमारा एतकाद अपने दीन के ऊपर मज़ीद पक्का हो गया है। मानते हैं वो कि दिस पाथ इज़ राइट, ये रास्ता सीधा है, इहदिनस सिरातल, ये रास्ता सीधा है, लेकिन एग्जैक्टली अभी उसके ऊपर मानते नहीं हैं। ठीक है, ले खैर ये तो कुछ बात थी आज की। ठीक है, ये साथ साथ बेटा जो है ना, इधर उधर से कुछ बात, कुछ दीन की, कुछ दुनिया की, बायो के अंदर भी बहुत सारी दीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ले जी, आज का जो टॉपिक है, साथ साथ आप ये देख सकते हैं मैं चाय भी पी रहा हूँ, थोड़ी सी एलर्जी है उसकी वजह से, बिकॉज़ जो हॉट वाटर है जितना भी है, आप चाय या इस तरह की जो भी गर्म मशरूबात पियेंगे तो उससे क्या होता है कि ज़ाहिर है ये वायरस जो है ना हीट सेंसिटिव है। इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत कम टेम्परेचर है, लो इसलिए वहाँ पे इसका स्प्रेड भी ज़्यादा है। तो हमारा वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से कि ये जो है ना इतना गर्म खिता है, और इसका फ़ायदा ही हमें
अल्लाह के हुक्म से नज़र आएगा। लें जी, साथ साथ हम चैप्टर को भी डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें बेटा जी हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, सिंपल लाइट के बजाय हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम कंसिडर करते हैं कि लाइट है, हम ये समझते हैं, जो हमारी थ्योरी है वो ये है, जो साइंटिस्ट या हम इसमें पढ़ते हैं उसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जो है ना वो बड़े पार्टिकल, वो फोटॉन से बनी होती है। लाइट बड़े पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन लाइट से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका जी ये एक स्लाइड है, सपोज दैट यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। ठीक है जी, ये सारे के ऊपर से गुजर जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है ना उतनी जगह पे ये जो है वो नहीं आएगी, बाकी सारी जगह पे ये नीचे आ जाएगी और यहाँ पे नीचे जो है वो आपके पास एक वो बन जाएगा उसका इमेज। ठीक है, अब ये वाला एरिया इतना है, आप देख सकते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट ने कवर कर दिया, यहाँ पे उसका इमेज बन जाएगा, उसका साया बन जाएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 2 हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है। हो सकता है कि ये अब ज़्यादा हों मौजूद पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो कि आज से 2 साल पहले की बात है उस वक्त ये 2 थी। ठीक है जी, ले जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी फिर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम आगे फिर 2 टाइप्स की बात करें, एक है जी SEM, एक है जी TEM। SEM क्या है जी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैन करने से क्या मुराद है, आप कोई पेज लेते हैं, फोटोकॉपी या कुछ भी, उसे स्कैनर में रखते हैं तो स्कैन वो उसकी जितने भी इमेज होता है उसे कॉपी कर लेता है, वो स्कैन हो जाता है। मतलब किसी चीज़ का ऊपर वाला स्ट्रक्चर कॉपी कर लेना, दिखा देना, दिस इज द स्कैनिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है जी, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल या किसी भी चीज़ का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, फिर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं जी, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होना, गुजर जाना, पास आउट हो जाना। ठीक है जी, अच्छा जी बेटा, आप लोगों की आपस में डिस्कशन को थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है। बहरहाल मैं आपको इसी सिलसिले में एक बात बता देता हूँ। आप सब लोग माशाल्लाह बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरे छोटे बहन भाई। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था, मेरे 2 स्टूडेंट थे, वो लड़ रहे थे आपस में। मैंने एक से पूछा जी क्या हुआ, सर मैंने इसको नहीं छोड़ा। मैं कहा क्या हुआ अभी बताओ तो सही। सर इसने मुझे गाली दी है। हो तो अब मैंने इसको नहीं छोड़ना, इसने मुझे गाली क्यों दी, मैं गाली दूंगा। मैंने कहा तुम बात सुनो मेरी, दोनों को मैंने कहा तुम मुझे गाली दे रहे हो। तो हैं सर आपको क्यों, मैं कहा बिलीव मी मुझे गाली दे लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ये क्या बात हुई, उसने गाली दी। मैंने कहा देखो, जब एक बात कह देने से कोई वैसा थोड़ी हो जाता है। अगर उसने गाली दे रही, आप भी गाली दोगे, उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया, कोई फ़र्क नहीं ना फिर तो इसलिए इग्नोर करना सीखें। हर बंदा अपना ज़र्फ दिखा रहा है, अपनी तरबियत शो कर रहा है। आप सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छी नेचर के हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक चीज़ को आप डिफरेंट व्यू से देख रहे होते हैं। नो डाउट बच्चा कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे पता है। मैं फ्री टाइम में ना आपके सब बच्चों की वो मैसेज पढ़ रहा होता हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है एक टीचर को कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक दूसरे की केयर करें। आप लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, ले जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर, जिस तरह स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन को हम इससे देख सकते हैं। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंटरसेलुलर पार्ट्स
पार्ट्स का मुराद है ऑर्गेनेलीज। इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इंटरसेलुलर पार्टिकल्स या इंटरसेलुलर पार्ट्स कौन से होंगे जी? सेलुलर ऑर्गेनेलीज, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस एटसेट्रा जितने भी हैं वो सब के सब। ठीक है, अब देखें हमने सेल को दो तरह से स्टडी करना है। एक तो हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन स्टडी करनी है कि बाहर से उसकी मेम्ब्रेन किस तरह की बनी हुई है, और सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है जी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के ऑर्गेनेलीज हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो हमने ये दो इसके जो पार्ट्स हैं, दो बेसिकली ब्रांचेस आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक ट्रांसमिशन। दोबारा से जरा मैं समराइज कर रहा हूँ इसे जी, लाइन वाइज भी इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। ठीक है, electron microscope are basically there is a two type of electron microscope. One of them is scanning electron microscope and the second one is transmission electron microscope. Scanning electron microscope is a basically microscope which is used to find out and determine the outer structure of all organelles including the cell, and in the other side if you can see the transmission electron microscope, this is a basically microscope which is used to see inside the cell and all organelles which are present inside the cell like mitochondria, Golgi apparatus, lysosome etc etc are all the inside, mean that subcellular particles, all the subcellular particles are observed by the help of transmission electron microscope. If you can see if you can see your book, text book, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा पेज नंबर 55 पे, देखिएगा जी जरा, पेज नंबर 55 पे एक राइट साइड पे आपको मॉस्किटो हेड नजर आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, साइलेंस, बड़ी ये सब खामोश है, वैसे खामोशी से ही अपना काम कर रहे हैं सारे बच्चे माशाल्लाह, बोल कोई भी नहीं रहा लेकिन बातें बंद नहीं हो रही आपकी हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें आपको मॉस्किटो हेड नजर आ रहा है। फिगर 4.4 में आपको मॉस्किटो की आई और उसका हेड नजर आ रहा है। ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर ही बनती है। इलेक्ट्रॉन आपने कभी देखे, कभी इलेक्ट्रॉन देखे आपने? देखे होंगे, जल्दी से बताइएगा मुझे। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपने बहुत दफ़ा देखे हुए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स आपने कहाँ देखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेसिकली, इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, यू नो अबाउट इन फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स आपने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देखी होगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है ना, आप कभी सड़क पर जा रहे हो तो बहुत तेज वाइट कलर की लाइट, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। कभी आपने जो है वो बाइक चलाते होंगे बच्चे, उसका इलेक्ट्रिक प्लग उतार के ना तो तार डायरेक्ट लगाते हैं, वहां से एक वायर बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। आपकी जो ट्यूब लाइट होती है उसमें जो शाइनिंग आ रही है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो स्विच बोर्ड में हाथ लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते। बहरहाल ऐसा करना नहीं है, दिस इज द जोक। ठीक है, लें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसकी रीडिंग शुरू कर लेते हैं, रीडिंग इसकी कर लेते हैं हम। ले जी, इन द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप इन EM मीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस इन द वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हमने मूव करवाने होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे वैक्यूम बना होता है। ठीक है, बनाया जाता है। एंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन की बीम को ऑब्जेक्ट में से पास करवाया जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। जो रिफ्लेक्ट होते हैं उससे मेक इमेज, दो तीन मेथड है उनके थ्रू इमेज बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एंड लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। स्क्रीन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसकी शो कर दें, जिस तरह LCD है ना,
अल्ट्रासाउंड मशीन ये होती है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड, साउंड से ऊपर की रेडिएशन हम यूज़ करते हैं जो बॉडी में मूव कर जाती है, वो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं वो हमें पता चल जाता है इसके अंदर यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, या किडनी के अंदर स्टोन पड़ा है, या गाल ब्लैडर के अंदर, या जो भी आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रेजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। हाँ जी, MCQ जी मार्क कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 8, ये हो गई जी बात, एंड 1 nm नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 over एक्सेट्रा मिलीमीटर। इट इज द 1000 फोल्ड इंप्रूवमेंट ओवर लाइट LM लाइट माइक्रोस्कोप। ये पता होना चाहिए आपको कि लाइट माइक्रोस्कोप LM है और EM जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेसिकली, ठीक है। ले जी, EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 250,000 गुना बड़ा। मतलब एक मैं अगर डॉट लगाता हूँ 250,000 गुना बड़ा, वो तो इस बोर्ड से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब इतना ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं हम कितनी छोटी चीज़ को देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज़ को नहीं हम देख सकते, इलेक्ट्रॉन से बड़ी तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ले जी, EM कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल, EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, ये बात हो गई। अंडर स्पेशल कंडीशन EM कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिफिक टाइम में एटम्स को डिटेक्ट करते हैं, एटम को पहचान लेते हैं, मतलब उसे नज़र विजुअलाइज कर लेते हैं। सेल, ऑर्गेनेलीज एंड इवन मॉलिक्यूल लाइक DNA एंड प्रोटीन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, DNA और प्रोटीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर मच लार्जर देन सिंगल एटम। सिंगल एटम से तो बड़े ही है ना, DNA वगैरह बहुत एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे जो है वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है बेटा। ये सब कुछ आपको मैं बताता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ, वो आप MCQs मार्क करवा रहा हूँ। बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये अब याद करने वाली आपकी चीज है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, ठीक है। ये मैंने अभी आपको इन दोनों के बारे में बताया है। इन TEM इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। स्पेसिमन कहते हैं ऑब्जेक्ट या जो हमारे पास नमूना है जिसे हमने देखना है, जिसे हमने ऑब्जर्व करना है, वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है स्पेसिमन। TEM इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर इन SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। जो भी मेटल कोटेड सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होते हैं, बैक बाउंस होते हैं। SEM इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। सेल की सरफेस मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और इस तरह की चीजें जो बाहर वाली चीजें हैं ना, या सेल कोट जो है कोई भी होगा वो जो है वो नजर आएगा आपको विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गई जी बात। ले जी, कल इंशाल्लाह अब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा काम को भी स्पीड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे और हिस्ट्री में से भी, इसमें से, क्योंकि अभी जो आपके टॉपिक चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, एक आध डेफिनेशन है। आपको क्वेश्चन जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें आपने मोस्ट एडवांस पहला पैराग्राफ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, डेफिनेशन उसकी बन जाती है। और फिर व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रेजोल्यूशन पावर, तो वो 0.2 नैनोमीटर आपने वो ये वाली बयान करनी है। फिर टाइप्स इसके जो है वो एंड पे 2 लास्ट पैराग्राफ जो है वो अगले पेज पे भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, ठीक है। थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है उसमें, जी बेटा बिल्कुल, जो थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग होती है वो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली हमारी अर्थ के अंदर ना पॉजिटिव करंट है। आपको पता है हमारी जो ये जमीन है ये आपको पता है कि गोल होती है अर्थ, इस तरह से आप सिंपल थोड़ी सी ये अंडे की तरह की बेजवी से कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, दरमियान में इन द सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज अ 99% ऑफ द गोल्ड ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ विच इज इन द मोल्टन फॉर्म, जो पिघली हुई हालत में मौजूद है। वो उसको एक मैग्नेट बना रहा है और वो इस वजह से सूर्य के गिर्द घूम रही है। अब वहां तक पहुंचा नहीं जा सकते, जो इंसान हजरत इंसान जो वहां से भी सोना निकाल रहा था, आपको पता है पाकिस्तान के सोने के अंदर जो रिकॉर्ड कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। इवन के आज से 2 साल पहले ये तकरीबन 60,000 थी,
24 कैरेट की, और आज जो है 1 लाख प्लस है 24 कैरेट की। तो बहरहाल ये साथ साथ चलता रहता है। खैर अब आर्टिफिशियल काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। ले जी बेटा, जो हमारा आज का जो टॉपिक था ना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, मुझसे बातें पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से थोड़ी डिस्कशन हमने कर ली है, रीडिंग भी कर ली है, तो बाकी कुछ अपनी भी गपशप भी होती है साथ साथ, वो भी ज़रूरी है, वरना आप बोर हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो इसलिए साथ साथ वो चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनेलीज, और इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस तरह इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जी साइड बॉक्स देख लेते हैं जी। EM has revolutionized the study of the cell and organelles, but it cannot be used to study life process because the specimen must be held in the vacuum chamber. ये इसका मतलब ये है कि हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, उससे सेल के सारे स्ट्रक्चर को तो हम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक सेल वर्किंग किस तरह कर रहा है, एक सेल से दूसरा सेल किस तरह बनता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। ज़िंदगी किस तरह चल रही है एक सेल से, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह ही हम किसी भी चीज़ को वैक्यूम में रखते हैं जहाँ पे हवा ही नहीं होती, तो वहाँ पे वो चीज़ ग्रो नहीं कर सकती, डिवाइड नहीं हो सकती। TEM होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सेल के अंदर तक देख लेती है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है जी। 53 और 54 पर है, 53 भी है, 54 वाला तो हमने पढ़ लिया है, इसे भी फर्दर देख लिया। स्पेसिमन मस्ट बी हेल्ड इन द वैक्यूम चैम्बर, ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड, द स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ अमेबा, अ लाइट माइक्रोस्कोप इज बेटर। मतलब उसमें हम वो स्टडी नहीं कर सकते, मूवमेंट वगैरह और ये चीज़ें। दूसरा साइड बॉक्स देखिए, पेज नंबर 53 है। व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ द बुक, वी सी सम वर्ड लाइक LM लाइट माइक्रोस्कोप 109x। मतलब ये अब आपके पास यहाँ तो उसका ग्राफ नहीं बना हुआ है, किसी और में शायद हो अवेलेबल, या नेट पे आप देख सकते हैं। उसके अंदर लिखा होता है कि ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 10x है, ये 100x है, ये 200x है, ये 200 गुना बड़ा है, ये इतने गुना बड़ा है, वो साथ साथ लिखा होता है। ठीक है। 109x का मतलब है कि ये 109 गुना बड़ा है। प्रिंटेड अलॉन्ग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ, माइक्रोग्राफ के साथ वो एज पे किनारे पे लिखा होता है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये असल से साइज कितना बड़ा है। इट टेल एस द फोटो माइक्रोग्राफ was taken through the light microscope and then image has been magnified 109 टाइम। ये 109 एक सिंपल डिजिट है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। तो दोनों बॉक्सेस हमने पढ़ लिए हैं। फर्दर आपके मैं जो है वो क्वेश्चंस देख लेता हूँ, आप लोग क्या फरमा रहे हैं बच्चे मेरे जी। ख़त्म करना आई थिंक। ओके सर, रेट ऑफ गोल्ड 24,000 पर 10 ग्राम, आई मीन ओ नहीं भाई, 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो गोल्ड की प्योरिटी है कि प्योर कितना है। 100% खालिस होना, अगर हम प्योर गोल्ड की बात करते हैं तो वो 1 लाख प्लस है। ठीक है। और उसके बाद देर सर बता चुके हैं। ठीक है। बैटरी लो, अच्छा आप लोगों को पता चल जाता है, बैटरी बड़ा कंसंट्रेट करते हैं जी लेक्चर पे। वेरी गुड, सबको पता चल रहा है बैटरी लो है। ओ भाई टाइम ख़त्म हो गया, काम करो अपना, जाओ। चलें ठीक है बेटा जी, आपके मैंने जो है वो कमेंट्स देख लिए, टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बैटरी चेंज करता हूँ फ्री होकर भाई मैं। अल्लाह।